Yes, welcome aspirants. I am Nalin and I am here to give you some of the tips for your first forthcoming interview. Prior to that, congratulations, you have come out successfully in the written test. So, coming back to our main agenda today, preparation for your interview. Correct? So, let us see, I have made, so here we are seeing for a preparation, what are the things is required. First of all, the knowledge, communication skills, decision making skills, how spontaneously you are answering questions, how well are you dressed. See, of course, these are the bullet points because somewhere कुछ तो बुलेट पॉइंट होना चाहिए जिसको लेके आदमी बातें शुरू करे, बट इंटरव्यू को आप अपने इसमें बुलेट पॉइंट में नहीं कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंटरव्यू को आप तैयारी उसकी कब से शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जितनी जो रिटन टेस्ट की तैयारी की है, बुकिस हो, कॉलेज की तैयारी की हो, ये सारी चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरव्यू की ही तैयारी है। अब सपोज आप लोग पास आउट हो गए और अब आपको इंटरव्यू देना है आफ्टर 20 डेज 30 डेज, तो यू स्टार्ट अगेन कंसंट्रेटिंग योर सेल्फ, फोकसिंग योर सेल्फ ओनली ऑन द इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू पार्ट में मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने पर्सनैलिटी ट्रेट को डेवलप करना है। यू मे बी डेवलप्ड, आई डू नॉट से यू विल नॉट बी, बट क्या है कि स्ट्रेट में जो रिक्वायरमेंट है कि हमको कूल एंड काम रहना है, एंग्जाइटी अब रिफ्लेक्ट नहीं होना है। बिकॉज इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि हम एक कमरे में जाते हैं और उससे पहले बाहर बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनेक्सियस होते हैं और वो हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। वो चीज़ें बहुत एप्रिशिएट नहीं की जाती हैं। इंटरव्यू में हम आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं, इंटरव्यूअर आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं। वो टेस्ट करते हैं कि ओवरऑल आपका इस सिचुएशन पर रिएक्शन कैसा होता है, उसको एग्ज़ामिन करते हैं। तो इसमें प्रिपरेशन, आपको कॉन्फिडेंस, आप में बहुत एंग्जायटी ना आए, इसके लिए ज़रूरी है जो हम लोगों ने यहाँ बुलेट पॉइंट बनाया है कि द नॉलेज। नॉलेज अगर है, नॉलेज अगर हम अपने को इक्विप कर लिया है एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज ये तो अनलिमिटेड चीज़ है ना नॉलेज, तो आपने अपने को कितना प्रिपेयर किया है। तो वन थिंग क्या है कि आपको प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है, नॉलेज हमको किस चीज़ में डेवलप करना है। तो दो तीन फील्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है, सपोज यू आर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बीए, बीकॉम, बीएससी, एनीथिंग, तो आपको अपने विषय में, जिस चीज़ में आपने ग्रेजुएट किया है, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यू मे एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड बाय द इंटरव्यूअर। सेकेंड चीज़ आ गई कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एम कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो एक मिनिमम हर एक आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है। सपोज हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं अभी कि आप पीओ का ही जो है दे रहे हैं एग्जाम, बैंक पीओज का, और उसका इंटरव्यू फेस करना है, तो यू मस्ट नो बेसिक्स अबाउट द बैंकिंग। ठीक है ना, बेसिक्स में क्या हो गया कि व्हाट बैंक इज डूइंग, व्हाट इज द रोल ऑफ ए बैंकर, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, लाइक वाइज। तो इसमें क्या है कि आपको, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अपने विषय में जानकारी होगी, बहुत अच्छी जानकारी होगी। इंटरव्यूअर को उस विषय में उतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी, निश्चित तौर की बात है। इट्स ओनली ए चांस कि समटाइम द योर क्वालिफिकेशन एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द इंटरव्यूअर मैचेज। अदर देन दैट इसकी संभावना नहीं होती है। तो जाहिर है कि जब इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो यू डोंट ट्राई टू ओवर इम्प्रेस, बिकॉज यू नो मच मच बेटर देन द इंटरव्यूअर अबाउट योर सब्जेक्ट। सिंपल छोटा सा रिप्लाई होना चाहिए। उस रिप्लाई में कहीं से भी आपको ये ना लगे कि यू आर ओवर स्मार्टिंग। माइंड इट, हमने ये लैंग्वेज आपको कहा जरूर कि ओवर स्मार्टिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू। यू नेवर ट्राई टू ओवर स्मार्ट। और आपको बिल्कुल एकदम ये भी नहीं रहना, एक एवरेज को मेंटेन करना है कि हम किस ढंग से
अपने बात को सिंपल ढंग से कूलली कामली एक्सप्लेन कर दें इन ए नटसेल। सेकेंड चीज़ बैंकिंग आ गई कि बैंकिंग में आप क्या डिफाइन करेंगे। तो बैंकिंग क्या है, बेसिकली डिपॉजिट लेना है, एडवांस देना है, ठीक है। बैंकिंग का सिनेरियो क्या है कंट्री में, वाई PSUs और बैंक गवर्नमेंट इज डूइंग प्राइवेटाइज लाइक दिस। इस पर आपको अपना परसेप्शन क्लियर रखना है, बोरोड परसेप्शन नहीं, अपना परसेप्शन व्हाट यू थिंक। बट वन थिंग इज एसेंशियल हियर, योर रिप्लाई शुड नॉट पोज ए निगेटिव इम्प्रेशन। निगेटिव इम्प्रेशन, हम किसी चीज़ का नकारात्मक रिप्लाई ना दें कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। इट शुड नॉट बी ए जजमेंटल टाइप until unless it is in yes or no। तो आप जो जवाब देंगे कि PSUs में को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है एंड व्हाट यू फील अबाउट दैट, योर रिप्लाई शुड बी बैलेंस्ड, पॉजिटिव, नॉट अपोजिंग। This example I have given in general for all the things. Wherever some decision, of course in the last also I will discuss about the decision making, but in each and every reply, wherever some question, your opinion is being asked, you should be positive only, not and आपकी बात कहीं contradictory नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने को नॉलेज अपने सब्जेक्ट के बारे में करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ जानना है। थर्डली, जिस प्लेस से आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेना है, एंड जहाँ पे इंटरव्यू हो रही है उस प्लेस के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। फोर्थ चीज़ कि योर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, करेक्ट ना। तो उससे सर्कमस्टांसेस में नेटिव प्लेस के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज योर नेटिव प्लेस, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, तो वो रखना है। इतनी आप अपने नॉलेज में थोड़ा जनरल अवेयरनेस जो है, सपोज यू हैव रिटन इन योर हॉबी कि योर हॉबी इज क्रिकेट और समथिंग, तो इन दैट केस यू हैव सम लेटेस्ट आउटकम्स ऑफ दिस गेम्स इन योर माइंड, दैट मच इट इज रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा किसी में डीप जाके बहुत चीज रिसर्च करके नहीं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। डोंट बी पैनिक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। In the preparation also, you have to be cool and calm. And this is the most important thing. No anxiety. Of course, anxiety will be there, but you must learn during your preparation only how to manage it, how to be cool and calm. I am giving you an example. Generally, in the interview, what is happening? कि once the people after being interview, एक कैंडिडेट बाहर निकलता है तो चार लड़के उसके पीछे जाते हैं, क्या पूछा क्या पूछा। ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं, आपको एंग्जाइटी को जन्म देता है। कुछ ऐसा चीज़ उसने बताया जो आप नहीं जानते हो, ठीक है ना। तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू नो, दैट इज इनफ टू गो थ्रू दिस, टू पास आउट ऑफ द इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज इन दैट मोमेंट, छोटे से 2 मिनट 5 मिनट में, इट मे बी योर नंबर, आप इतनी देर में उस चीज़ को तैयार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, सेल्डम द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड इन द इंटरव्यू। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में फर्स्ट पॉइंट आ गया कि व्हाट लैंग्वेज। जनरली PO इंटरव्यू स्टार्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज जनरली, बट सपोज यू फील कि you are not comfortable. Of course, today most of the people will be comfortable, but even we should take an example where it is not comfortable. Some questions are there. आप ये फील करते हैं कि हम रिप्लाई हिंदी में ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। You take their permission कि सर I want to I can better explain it in Hindi, please permit me. They will permit you. उसमें कोई हेस्टेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज गोइंग टू ऐड टू योर पर्सनैलिटी, ऐड टू योर कम्युनिकेशन स्किल। अगेन, कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन कि आई एम टेलिंग समथिंग, यू आर लिसनिंग समथिंग। वॉट एवर आई एम टेलिंग, दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। सपोज हम ये अभी बोल रहे हैं एंड आई एम नॉट रीचिंग टू यू, सो ऑफ कोर्स आई एम स्पीकिंग, बट ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज हम जो मैसेज आपको देना चाहते थे, दैट मैसेज हैज नॉट रीच्ड यू। तो सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल में यू हैव टू माइंड कि व्हाट एवर यू आर टेलिंग,
and replying to the interviewer that are reaching to them. So that needs practice. So this is the right time you can start doing this practice. Practice in front of mirror, in imagination also, while going to bed. You can do a communication skill with somebody while going to bed also. अपने आप में बात कर रहे हैं कि इसमें ये पूछना है, तुमको ये जवाब देना है. Clarity of thoughts should be there in your communication. Thereafter, decision making skills. Suppose some generalized type of questions are coming to you. Generalized question. It is not a definition like Newton's law, this and that. It is not like that. Then suppose and you are not, you know the subject, but you cannot, you are just started thinking what I should say, what I should say. Don't waste that much time in that. Spontaneous. What is spontaneous? I mean, do not mean by spontaneous कि उन्होंने पूछा और हम शुरू हो गए ना तेरे. टेक, यू मे टेक एक रिजनेबल टाइम आप ले सकते हैं, बट लंबा समय चुप नहीं रहना है. यू हैव टू स्टार्ट. और सपोज इफ यू आर नॉट क्लियर, the 2 line you can say and can, sir, I am not that much clear, my vision is not that much clear on that point. The purpose is कि by way of joining a job as a bank PO, what is required in the banking industry, what is, you are meeting with the people, interacting with the people, your superiors, your subordinates also. So how, what is your ability to come to a decision? Your decision may be correct, may be wrong also, but it is your decision. You cannot examine until unless it happens something कि your decision was correct or your decision was wrong. But it should be fast enough. It is better to say कि आप जो भी वहाँ बोलें बहुत ज़्यादा समय ना लें. हम अपनी बात को जो बोलना चाह रहे हैं क्विकली अपने को डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन के बाद में मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आई शुड एस्केप दिस क्वेश्चन. इमीडिएटली डोंट से कि नो सर सॉरी, आप एक पॉज देके जस्ट ट्राई. Thereafter, you can say it is a decision that you cannot conclude or cannot reply to this point. Note it, that is not going to create any negativity in the minds of the interviewer. They want to judge everything. They also know very well that nobody know everything. ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में आ गए तो आप एकदम सब चीज़ जान गए. तो इसलिए ओनली उनका व्यू रहता है कि ओवरऑल रिएक्शन टू द सिचुएशन कैसा है. Correct? So that way, and again the preparation should start from the day you have passed the exam, written test. So you prepare in that line. You note down these bullet points. You exercise on that. Then only you can definitely. By seeing it, it is only a line, but it has a vast meaning. And even on a particular subject, all through the day is not enough to explain. What is required? We understand the concept of the interview, and then accordingly we prepare ourselves. And what is the concept? They are going to test your personality overall, not only the knowledge test, not only only one thing, everything, personality. See, in the first line also I told how spontaneously you are answering the question. Sometimes you will feel that one question you have replied, again another member, they put another question, third member, the moment you are replying, third member will again throw a question on you. Have patience and you reply each question coolly. They are fast in asking the question, but you should be cool only. Coolly, very slowly. Slowly rather means कि हम slow अपने आप पे वर्ड के मीनिंग से नहीं, मतलब इस पेशेंस के साथ स्थिर से बोलना जिसको हम कहेंगे. हम अपने रिप्लाई को देंगे. लेट देम फास्ट व्हाट फास्ट दे आर. स्पॉन्टेनियसली ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि सर दिस बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग आई थिंक, फिर चुप हो गए. अगेन आपने ऐड किया. इट शुड बी इन ए कंटिन्यूअस फ्लो. विद इन 1 minute यू मेकअप योर माइंड कि व्हाट आई हैव टू से and complete that sentence.
That continuity should be maintained. Then comes how well are you dressed. While you are going to the interview, this is going to come first. How well it should be a formal, but should not be very much casual. It should not be very much formal. It is individual choice. Individual choice. Only thing what I want to add here, कि suppose if you are feeling कि you are wearing a suit and tie, you should not be look. आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम तैयार दिख रहे हैं. हमको नॉर्मल दिखना है. नॉर्मल वो आप ब्लेज़र में भी हो सकते हैं, एक शर्ट पैंट में भी हो सकते हैं. ओवरऑल हमारा जो अपीयरेंस होना चाहिए दैट शुड बी सेल्फ्ड. वो एक रिफ्लेक्शन जाना चाहिए कि एक जेंटलमैन हमारे सामने है, नहीं कि ओवर बॉडी हो गए, ओवर फैशनेबल हो गए, नहीं, एकदम नॉर्मल ड्रेसिंग. और ये भी नहीं लगना चाहिए, जनरली लोग सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, नथिंग अनकॉमन इन दैट. सो बेटर यू कैन एडप्ट दैट आल्सो. अब जीन्स और टी शर्ट पहन के आप ना जाएं. इट लुक्स वेरी कैजुअल. इट इज अ गुड ड्रेस, आई डू नॉट ब्लेम, बट एक इंटरव्यू में समथिंग जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में चलते हैं उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए. अब अगर आप सारी चीज़ को कंसोलिडेट करते हैं, बुलेट को आपने दिमाग में बैठा लिया, आपका इंटरव्यू का डेट आ गया कि आज से 15 डेज के बाद इंटरव्यू है, तो उसमें आप अपने जगह में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, जहां इंटरव्यू हो रहा है वहां से घटनाएं कुछ घट गई, या सपोज करिए कि इंटरव्यूअर आजू बाजू के किसी एरिया से है जो यू मे नो और मे नॉट नो. छोड़ो, इसको पॉइंट को छोड़ दो. लेकिन अगर इंटरव्यूअर के बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी मिल जाती है तो दैट विल हेल्प अस ओनली, हेल्प टू द इंटरव्यू, आपको कैंडिडेट्स को. तो वहाँ से आपने शुरू किया, आपको न्यूज़पेपर डेली देखना है, एटलीस्ट फॉर दैट 15 डेज, अपार्ट फ्रॉम वाट एवर आई हैव टोल्ड. 15 डेज देना है. थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप की चीज़ होनी चाहिए. मेडिटेशन डजंट ऐसे कि वो रामदेव बाबा की तरह हो. मेडिटेशन मीन्स टू कंसंट्रेट योरसेल्फ, कि हम जब इंटरव्यू में जाएं, इमेजिन करो कि अब हम स्टेप इन कर रहे हैं योरसेल्फ, तो हमको एंजाइटी ना हो. इसको थोड़ा प्रैक्टिसाइज करें डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग से. और आप न्यूज़पेपर्स को ज़रूर देख के जाएं, और जिस मॉर्निंग में इंटरव्यू है उस दिन का भी एक न्यूज़पेपर खरीद को थोड़ा सा देख जरूर लीजिएगा. सम ऑफ द इंटरव्यूअर विल कैरी एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट, तो वो उसको देखना है. बट बाई चांस अगर हमको न्यूज़पेपर नहीं मिला, तो पहले ही मैंने कहा ना कि एंजाइटी को हमको अवॉइड करने को सीखना है, तो उस एंजाइटी को आपको छोड़ देना है. देयर आफ्टर अपने सब्जेक्ट को आप जानते ही हैं, थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में जानते ही होंगे, थोड़ा सा सबको ब्रशअप कर लेना है और कूलली रहना है 15 दिन पढ़ते हुए. आई एम श्योर if you are cool, if you are avoiding your anxiety, you will be in a far better position to face the interview board nicely. With this, I wish all the best to you all. Thank you.